आज की इस वीडियो में फ्रैक्टल को समझेंगे और फ्रैक्टल को किस तरह से प्ले करना है। ये सारे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझा रखा है, बाकी ये थोड़ा एडवांस है और मैं डिटेल में थोड़ा जाऊंगा इसके अंदर। तो फ्रैक्टल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसकी अहमियत आपको कैसे समझाऊं, ये बिना टाइम फ्रेम को आप समझे आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए टाइम को समझना ही होगा। ये जो इतने सारे बॉक्सेस मैंने लगाए हैं यहाँ पर, इन सभी का अपना अपना एक रोल है। जैसे कि ये जो बॉक्स है, जो सबसे लास्ट वाला है, ये मंथली का है, ये वीकली का है, ये डेली का है, और ये आपका H4 H1 और ये 15 मिनट या 30 मिनट जो भी आप मानते हो। तो आप इसके जितने गहराई तक के जा पाओगे, आपको उतनी बढ़िया आपके पास उतना बढ़िया डेटा होगा। आप जितने ज़्यादा गहराई तक के जा पाओगे, आपके पास उतना बढ़िया डेटा होगा। तो आपको कैसे समझना है इन सभी टाइम फ्रेम को, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था। एक सेकेंड। तो मैंने बता रखा था कि जो इतने सारे टाइम फ्रेम हैं, मार्केट ने इन सभी को क्यों क्रिएट किया और इन सभी को क्रिएट करने के पीछे का रीज़न क्या है, और इन सभी को किस तरह से प्ले करें, और इतने सारे टाइम फ्रेम हैं, हम इन सभी टाइम फ्रेम को किस तरह से प्ले करें जिससे कि बेटर रिज़ल्ट हमें देखने को मिले। तो अगर मार्केट में ये इतने सारे टाइम फ्रेम ना होते तो क्या होता, और इतने सारे टाइम फ्रेम हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को समझो। देखो, अगर मार्केट में सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम होता, मान लो 15 मिनट, 15 मिनट की ही कैंडल बनती मार्केट में, उसके अलावा और कुछ नहीं बनता। तो 99 क्या मतलब 100% सभी लोग यही देखते कि 15 मिनट में अप ट्रेंड है। तो लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता। तो हर कोई अप ट्रेंड देख रहा है, हर कोई 15 मिनट का एफईजी ऑर्डर ब्लॉक देख रहा है, और उसको कुछ ज़्यादा ध्यान लगा मतलब दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हुआ ये कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर अप ट्रेंड है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। उसी तरह 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ और होगा, और उसी तरह 1 आवर या 4 आवर या डेली कैंडल में कुछ रेंज वगैरह कर रहा होगा। तो अब जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैठा है, उसे वो अप ट्रेंड दिख रहा है, और वो अपने अप ट्रेंड में इस पुल बैक पे बैठता है कि ट्रेंड तो अप है, मैं यहाँ से बाय करता हूँ, और वो बाय करता है। लेकिन उसके ऊपर के टाइम फ्रेम को वो नहीं देख पाता, जिसकी वजह से उसका एसएल हिट हो जाता है, या वो टाइम फ्रेम को और फ्रैक्टल नेचर को समझ नहीं पाता। ठीक है, तो ये जितने सारे जो टाइम फ्रेम है, देखो, मंथ में बता रहा है कंटिन्यू अप ट्रेंड है, उसी तरह डेली में बता रहा होगा साइडवेज, और H1 में बता रहा होगा डाउन ट्रेंड। तो सारे टाइम फ्रेम अलग अलग बता रहे हैं। तो अब हम इन सभी टाइम फ्रेम को किस तरह से समझें, मतलब एकदम आसान शब्दों में इसे कैसे समझा जा सकता है, और इसके अंदर कैसे बैठना है, कैसे एंट्री लेना है, वो सब कुछ मैं अभी आपको लाइव चार्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि टाइम फ्रेम बहुत सारे हैं, और दूसरी चीज़ उन सभी टाइम फ्रेम को समझना। अब उसमें क्या समझना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सभी टाइम फ्रेम को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आपको इनको अवॉइड करना है। ये जो अंदर के टाइम फ्रेम है, इनको अवॉइड करना है। मतलब मंथली, वीकली, डेली, ये तीन जो टाइम फ्रेम है, इनको हमेशा आपको अपने माइंड में रखना है। और जो देखो, मैं लोअर टाइम फ्रेम को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता, और हायर टाइम फ्रेम ही हमारा जो मेन वो होता है। क्या कहूँ यार, जैसे कि लोअर टाइम फ्रेम में देखो ट्रैपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, और 90% लोग लोअर टाइम फ्रेम में ही बैठे होते हैं, उनको हायर टाइम फ्रेम के बारे में कुछ पता नहीं होता। और मैं आपको हमेशा हर वीडियो में हायर टाइम फ्रेम का ही एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, और इस वीडियो में भी वही कर रहा हूँ, और आगे भी वैसे ही करेंगे। क्योंकि आपके पास अगर हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, तो फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में जो कुछ उखाड़ लो भाई, कुछ नहीं होने वाला। आप जितने ज़्यादा लिक्विडिटी कुछ भी मार्क कर लो, आप रिजल्ट में वही मिलेगा एसएल, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको हमेशा आपके पीछे आपको ये देखना है कि मेरे पीछे हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो फिर आप सही डायरेक्शन में बैठे हो। अगर आप ये देखते हो कि यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और कम से कम यहाँ तक तो जाना चाहिए, तो आप गलत हो। क्योंकि आपको ये देखना है कि 30 मिनट में वहाँ पर क्या ऑर्डर ब्लॉक है। उसी तरह 1 आवर में अगर प्राइस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे है, तो फिर 1 आवर, क्योंकि अच्छी अच्छी कैंडल होती है 1 आवर की, तो
1 आवर 4 आवर ये 2 टाइम फ्रेम ठीक है, उससे नीचे जाओगे तो प्रॉब्लम है। 1 आवर 4 आवर का कम से कम देखो, और एंट्री के लिए 15 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट भी ज़्यादा मैं कहता हूँ कि आप यूज़ मत करो। 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम में सारी चीज़ें किया करो, क्योंकि वो बेल वेदर है। तो अब देखो यहाँ से आपको सेलिंग, आपके लिए सेलिंग लेवल कौन सा था, पहला देखो ये मंथ का पीओआई है, वहाँ से प्राइस गिरता है। अब पहली चीज़, मंथ के पीओआई से गिरा तो मंथ के पीओआई तक के जाएगा। अब ये देखो कुछ इस तरीके से है, ये मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल सेल हुआ, यहाँ पर एक एफवीजी है, समझो बात को, ये ध्यान से सुनना इसको। अब प्राइस ने क्या किया, मंथली की एफवीजी को टैप कर दिया। अब मंथली की एफवीजी को टैप किया है तो यहाँ पर ऊपर क्या है, ये लगातार 3 मंथ तक ये डाउन ट्रेंड रहा, और जब वो 3 मंथ कंटिन्यू सेल हुआ तो यहाँ पर एक और एफवीजी बना दिया, जिसके वजह से प्राइस मंथली की एफवीजी टू एफवीजी गया। अब इसको ब्रेक करता है तो फिर हम कुछ प्लान करेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक तक क्या है, इसको ब्रेक करता है तो फिर हम कुछ और प्लान करेंगे कि अब इसके ऊपर से रीटेस्ट करके कुछ जाए, या हम देखेंगे यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है या नहीं बना रहा है, ताकि हम सेल के लिए बैठ सकें, जिसका टीपी इसकी लिक्विडिटी होगी। तो मंथ का पीओआई टैप हुआ है, डाउन जाता है, तो आपको इस बाइंग में नहीं बैठना है, क्योंकि मंथ का पीओआई टैप हुआ है तो ओवरऑल वो मंथ तक के जाएगा ही जाएगा। तो अगर मंथ में अगर कोई पीओआई है तो ठीक है, तो यहाँ से ऊपर गया तो इस पुल बैक में हमें सेल करना है। और सेलिंग का आपको मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है, डीलिंग रेंज वगैरह, तो वो सब फॉलो करके तो आराम से आप कैप्चर कर सकते हो। और अगर ये सोच रहे हो आपकी मुश्किल है, तो मैं रोज़ करता हूँ ये, और इससे बहुत बड़े लेवल पे करता हूँ, और सारे रिकॉर्डिंग मेरे इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं, देख सकते हो। ठीक है, तो आपको हर पुल बैक से सेल करना है, और प्राइस फिर ऊपर आता है, पुल बैक से आपको सेल करना है, पुल बैक से सेल करना है। कब तक के आपको बुक नहीं करना है, जब तक के मंथली का पीओआई ना आ जाए। अब आप लोग क्या करते हो कि आपने देख लिया डेली या वीकली, मंथली, जो भी आप देखते हो, अब यहाँ से मंथली का वो भी आ रहा है, यहाँ से टैप करके डिस्प्लेसमेंट डाउन सेट दिया, तो आपको बैठना इस सेलिंग में है, तो आप इस बाइंग में बैठोगे, आप इस बाइंग में बैठोगे, यहाँ से जो यहाँ तक की बाइंग आई है, आप उस बाइंग में बैठोगे, और आपसे ये पूरी सेलिंग मिस हो जाएगी। उसके बाद फिर ये छोटा छोटा पुल बैक देगा, तो आप फिर इस पुल बैक में बाइंग में बैठोगे, और जो ओवरऑल सेलिंग आ रही है आप इसको फिर मिस कर दोगे। और यहाँ से ये देखो, ये छोटे छोटे जो पुल बैक आते हैं ना डाउन में, आप इन सब में सेल में बैठ रहे हो, और देखो यहाँ पर सेल में बैठ रहे हो, और ओवरऑल जो बाइंग है आपसे पकड़ी नहीं जा रही है, आपसे क्या 90% लोग नहीं पकड़ पाते। और ये फिर सेलिंग आई पुल बैक, आप फिर यहाँ पर बैठते हो, और यहाँ पर देखो, अब यहाँ मंथ, ये मंथली का ओबी है, यहाँ से डाउन आता है मंथ वीकली के ओबी तक के। और इतने बड़े मोमेंटम में ये जो छोटे छोटे रेंज होते हैं, ये छोटे छोटे जो मतलब मंथली की या वीकली की 1-2 कैंडल जो होती है यहाँ पर जो रेंज कर रही होती है, वही अगर आप 15 मिनट के या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे जाके, तो यहाँ पर वो कुछ अप ट्रेंड टाइप का कुछ बनाएगा, और आप उसे अप ट्रेंड समझ बैठोगे। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, एक सेकेंड, ओह यार, देखो, आप ये मंथली के पीओई से प्राइस गिरा, मंथली के पीओई तक के जाना चाहता है प्राइस। अब यहाँ से ये सेलिंग हुआ, और ये पुल बैक ले रहा है, ये पुल बैक ले रहा है, मतलब ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ऊपर जा रहा है, और ओवरऑल इसको लंबा नीचे जाना है। लेकिन इस थोड़े से बाइंग मोमेंटम में आप इसे लोअर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड समझ बैठते हो, जो कि वो पुल बैक था बस। तो ये कैसे पता चला, हाइयर टाइम फ्रेम को देखने के बाद। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पुल बैक आ रहा है वो कहाँ तक के आएगा, और कहाँ से जो रिवर्सल पॉइंट है हमें देखना है, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल सेलिंग आने वाली है। तो ये जो बाइंग रहेगी ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी, ओवरऑल ये होगा सेलिंग। तो हमें इस बाइंग में अगर बैठना है तो लास्ट पीओ से बैठना होगा, और यहाँ पर चुपचाप निकल जाना है। कि अगर आप सोचोगे कि अब तो ये फाड़ देगा, इसके ऊपर निकल जाएगा, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है, फिर गलत है। तो यहाँ से सेल करना था हमें
यहाँ से आप प्यार से सेल करते और यहाँ तक के आराम से होल्ड करते, जो भी आपका फिर पीओआई या जो भी आपके बायस होंगे वहाँ तक के। फिर यहाँ से पुल बैक लेता है तो फिर यहाँ पर आपका सेलिंग लेवल है, फिर यहाँ से बैठो। क्यों आपको ये समझना है लोअर टाइम फ्रेम में, आपको हायर टाइम फ्रेम इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद रखना है। अगर मंथली का भी टैप हुए तो उसे याद रखो तब तक के जब तक के मंथली का जो वो पीओआई है वो डन ना हो जाए, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो फिर इस बाइंग को अप ट्रेंड समझ बैठोगे, इस बाइंग को अप ट्रेंड समझ बैठोगे, इस बाइंग को अप ट्रेंड समझ बैठोगे। तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मंथली डाउन ट्रेंड है, लेकिन इस पुल बैक में आप लोअर टाइम फ्रेम में जाते हो तो देखते हो अच्छी बाइंग कैंडल बन रही है और डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, तो ये शायद अप ट्रेंड होगा। लेकिन मंथली में ये सिर्फ एक पुल बैक था छोटा सा, ओवरऑल इसको वीकली के ऑर्डर ब्लॉक तक के जाना था। अब यहाँ से जब ये थोड़ा गैप अप टाइप का हुआ तो आप इसे अप ट्रेंड समझ बैठे। लेकिन जब भी ये याद रखना, इंडियन मार्केट में या फॉरेक्स में तो बहुत कम होता है, इंडियन मार्केट में देखना कि ज़्यादातर जब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आ जाता है तो प्राइस वहाँ पर रेंज करता है, कुछ दिन वहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पर देखो सामने मंथली का ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ पर काफ़ी दिनों तक के रेंज किया और लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद एक मैनिपुलेशन और ये एक्सपेंशन अपसाइड की तरफ। और देखो यहाँ पर ये वीक ओ भी यहाँ से ये बाइंग आपको पकड़ना था, लेकिन आपकी इस पुल बैक में लोअर टाइम फ्रेम में आपने देखा कि सेल हो रहा है। और हमेशा देखना जब हायर टाइम फ्रेम में कोई पुल बैक वाली कैंडल होती है तो वो लोअर टाइम फ्रेम में बहुत भयंकर तरीके से गिरता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सेलिंग में बहुत ज़्यादा पावर है और स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है तो प्राइस निकाल देगा सारे लेवल को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये पुल बैक जो होता है इसको लोअर टाइम फ्रेम में दिखाया इस तरह से जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें टूटे ताकि इसको और ऊपर जाने का रीज़न मिल सके। अब यहाँ पर ये रेंज कर रहा है, मंथली एफईजी आ गई है, यहाँ पर रेंज कर रहा है। अब आप इस बाइंग में बैठ रहे हो, इस बाइंग में बैठ रहे हो और ये पूरी सेलिंग आपसे मिस हो गई। फिर यहाँ से जो ये शॉर्ट टर्म की सेलिंग आ रही है आप इसमें बैठ रहे हो, ओवरऑल आपसे बाइंग मिस हो जा रही है। तो इन सभी अब जो ये आधे घंटे का मैं लेक्चर बना रहा हूँ इसमें इतने सारे रूल्स है, लेकिन कुछ गधे ऐसे होंगे जो अभी से वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे और उन्हें ट्रेडर बनना है। तो अब मैं उनके क्या बोलूँ, मैं उनको मैं लेक्चर मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तुम खुद देख रहे हो कि मैं हफ्ते 10 दिन में एक लेक्चर बना के अपलोड करता हूँ, वो भी इंस्टाग्राम में आप लोगों की मैसेजेस आते रहती हैं तो फिर मैं बना के अपलोड कर देता हूँ कि कोई ना। लेकिन अब उन लोगों से मैं क्या ही बहस करूँ जो मुझे मैसेज करके बोलते हैं सर आप लेक्चर टाइम में नहीं डालते, आप भी तो बाकियों की तरह हो। अब मैं उनसे क्या बहस करूँ बताओ। लेक्चर इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले लेक्चर डाला था, कुछ 54 मिनट का था। मैं उसका ऑडियंस रिटेंशन चेक किया तो 5-6 मिनट 7 मिनट कुछ दिखा रहा था। तो बाकी इतने सारे लोग क्या कर रहे थे फिर, मतलब मैं अकेले ही वीडियो में बैठा हुआ हूँ, कोई देखने वाला नहीं है, 5-6 मिनट देख रहे हो भाग जा रहे हो। तो मुझे भी फिर मज़ा नहीं आएगा ना काम करने में, क्योंकि मैं बना रहा आप लोग के लिए हूँ और आप ही लोग देखने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर मैं क्यों बनाऊँ। मेरे को फिर घंटा परवाह नहीं है आप लोगों की, आपको जो करना है करो। आप फिर जाओ दूसरों के पास, आपको अगर इस तरह की नॉलेज कोई अगर देता है फ्री में तो फिर आप जाओ बिल्कुल। उनको खुद नहीं आता तो वो आपको क्या सिखाएंगे, ठीक है। तो अब फ्रैक्टल को मैं आपको चार्ट में एक बार समझा देता हूँ और इस लेक्चर को मैं क्लोज़ करता हूँ, क्योंकि लंबा वीडियो तो आपसे देखा नहीं जाता और वैसे भी मेरी बातें आपको बोर कर देती हैं, ठीक है। तो मैं आपको चार्ट में एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो चार्ट को थोड़ा पीछे कर लेते हैं क्योंकि पिछले 3 महीने के बाद का डेटा अपन नहीं बता सकते क्योंकि ये सेबी के रूल के अगेंस्ट है। तो मैं थोड़ा और पीछे चले जाता हूँ, एक सेकेंड। अरे यार, अपन यहाँ कहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी प्राइस यहाँ पर है, अभी अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपने को अभी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, बस अपने को ये दिख रहा है कि मंथली में ये लिक्विडिटी के अबव क्लोज कर चुका है। तो ओवरऑल समझ में आ गया है कि प्राइस का जो मोमेंटम है वो अपसाइड में है। और अभी मेरे पास मंथली में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी है जहाँ से मैं इंटरेस्टेड रहूँगा बाय करने के लिए। तो देखते हैं प्राइस
क्या रिएक्शन करते हैं यहाँ पर आके। सीरियसली आप बताओ, आप इस तरह से कभी वेट करते हो अपने सेटअप के लिए? आप कभी इस तरह से वेट नहीं करे हो अपने सेटअप के लिए, मैं जानता हूँ। आप लोग, मैं यही एग्ज़ाम्पल क्यों दिखाया पता है? क्योंकि आपको मैं दिखा सकूँ कि जब आप इस तरह के अपने पीओई को मार्क करते हो और आप देखते हो कि प्राइस ऊपर जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है और अपने लेवल पे नहीं आ रहा है वो, और आप ये सोचते हो कि यार यहाँ चढ़ जाता हूँ, यहाँ चढ़ जाता हूँ, यहाँ चढ़ जाता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ है आपके साथ तो मुझे बता दो आप मेरे को। आप यहाँ चढ़ते हो, यहाँ चढ़ते हो और फिर ये सेलिंग जो आती है, फिर आप देख के बोलते हो अरे यार मैंने तो सही ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, प्राइस वहाँ तक क्या आया अभी। और फिर आप जो सारे अपने पैसे यहीं उड़ा देते हो और यहाँ फिर आपको बैठने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते। तो अपने पीओआई पे प्राइस को आने दो, और जब पीओआई आ जाए तो कंफर्मेशन देखो। अब यहाँ से जो देखो सारे पुल बैक से ये अप साइड गया, आप अब देखो समझ में आ रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर फिर एफईजी जो भी पीओआई थे सारे को ये मिटिगेट करते करते गया है, और एक ही कैंडल में इसने इतनी बड़ी सेलिंग मतलब कर दी कि ये सारे जितने भी लोग यहाँ पर बैठे थे सबको उड़ा दिया। अब अपने पीओआई पे आ गया है मंथ के, तो अब मैं वीक में जाऊँगा। अब वीकली में मेरे को क्या देखना है, 3 कैंडल स्विंग देखेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट, सेकेंड, और यहाँ पर ये इस ग्रीन कैंडल में, ब्लू कैंडल में 3 कैंडल स्विंग कंप्लीट हो गई। तो यहाँ से अब समझ में आ गया कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, क्योंकि वीकली में भी 3 कैंडल स्विंग बना दिए हैं। अब डेली में आ जाते हैं। देखो आपने वीकली में 3 कैंडल स्विंग देखा, और जो डेली में जो इतना दिन ये ख़राब मोमेंटम था, इससे आप बच गए। लेकिन आप घंटा इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करने वाले। मेरे को पता है आपको रोज़ ट्रेड करना है, रोज़ पैसे बनाना है। आप अपने सेटअप के लिए वेट नहीं करोगे। वो आप ये सारी चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में झटके आपको लगते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। जो तुम्हारी थर्ड आई है ना, वो अभी नहीं खुलेगी, लेकिन जिस दिन खुलेगी तो फिर चार्ट को जब नंगी आंखों से देखने में जो मज़ा आता है ना, वो फिर अलग ही रहता है। वो तुम्हारा अनुभव आपको सिखाएगा। आपके जो बार बार झटके और बार बार जब अपने कैपिटल ग्रो करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। एक टाइम ऐसा आता है कि फीलिंग ख़त्म ही हो जाती है। मतलब मेरे, अगर मैं अपना बताऊं तो आप मेरे को बहुत बुरा समझोगे। घर में अगर माँ बाप बीमार पड़े हैं तो फिर मैं सोचता था कि जाना यार, छोड़ना, एक दिन तो मरना ही है, मर जाए तो मर जाए, मतलब इस टाइप का सोचता था। इतनी मतलब बुरी आपकी मतलब फीलिंग मरी जाती है, अब दिल आपका मुर्दा हो जाता है। अब इतने झटके खाए हैं मैंने, बार बार कैपिटल ब्लो, बार बार ऐड कर रहा हूँ फिर उड़ा दे रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ 1 घंटा कैपिटल सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ अपने कैपिटल के साथ। मतलब डिपॉजिट कर रहा हूँ ख़त्म, डिपॉजिट कर रहा हूँ ख़त्म, इस हद लेवल का। मतलब इसने मतलब बहुत डेंजर काम है ट्रेडिंग। अगर आप इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हो तो फिर बहुत डेंजर है ये। तो अगर आप स्ट्रांग हो तो फिर बिल्कुल आप कर सकते हो। तो अभी डेली टाइम फ्रेम में देखो, ये सारे जो मोमेंटम थे आप इन सब से बच गए। डेली टाइम फ्रेम में 3 कैंडल स्विंग, प्राइस आया यहाँ पे, रीटेस्ट किया, इतना दिन टाइम पास किया। मोमेंटम भी आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे मोमेंटम है। और फिर यहाँ इस ब्रेक अवे गैप जो भी था ये सब टैप करके अब इस कैंडल की लिक्विडिटी प्लस एफईजी, फिर इस प्राइस फिर डाउन आया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से एक बाइंग आने वाली है। अब आपने देख लिया कि प्राइस मंथली के ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया है, तो कुछ दिन तो टाइम पास करेगा, ये समझ में आ गया। तो कुछ दिन आपको ट्रेड ही नहीं करना है। अब जब 3 कैंडल स्विंग बनाया, रीटेस्ट हुआ, तो आप बाय करो, इसके लिक्विडिटी के होल्ड करो, चुपचाप निकल जाओ। फिर प्राइस देखो यहाँ नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाया कि नहीं है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो बस यहाँ से बाय कर लो। अब बाय आपको कुछ इस तरीके से करना है यहाँ से बस। ये भी डेली बता रहा हूँ मैं आपको। लोअर टाइम फ्रेम में आपको और अच्छी एंट्री मिल जाएगी, जैसे 1 आवर, 4 आवर, 15 मिनट। नीचे आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक और एफ को टैप करते हैं, प्राइस फिर नीचे आएगा। तो ये एफ है प्लस ये एफ है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, यहीं से चले गया, और जो अपना टारगेट था इसको डन कर दिया प्राइस ने। और कहाँ तक के जा रहा है ये भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि
कम से कम यहाँ तक के ये जाएगा, और अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, 1 सेकेंड, इसको भी कर ही लेते हैं। देखो ये जो था अपना, उसको डन कर दिया, ये जो अपना टारगेट था उसको डन कर दिया इसे। अब आपका ट्रेड डन हो गया। अब आप टाइम स्विच कर दो, वापस से मंथ में आ जाओ, क्योंकि आपने डेली की जो ये रेंज है, ये पूरे रेंज को आपने कैप्चर किया, तो मंथ में भी फिर स्ट्रक्चर बनते हैं, तो वो फिर आपको इसलिए टाइम फ्रेम चेंज करते रहना है। देखेंगे प्राइस क्या कर रहा है। वीक में तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, वीक के अंदर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। डेली में देख लेते हैं, डेली में कोई पीओआई, क्योंकि हमारे को एसएल छोटा से छोटा रखना है, बड़ा ऐसा रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डेली में देखो यहाँ पर सारे पीओआई जो है मिटिगेटेड हैं, और ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक शायद मेरे को दिख रहा है, ये वाला टैप नहीं हुआ है अभी तक के, ठीक है। तो डेली में हमें रिफाइन करने की वजह से एसएल अपना जो है इतना ही हो गया। उसी तरह आपको H4 H1 में भी करना है, ताकि आपकी जो एसएल है छोटे बने, क्योंकि डेली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो फिर एसएल बैंड बच जाएगी तुम्हारी। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के बिलो अगर क्लोज करता है तो मैं निकल जाऊंगा। इसको अगर रिस्पेक्ट देता है, देखेंगे कैसा क्या वो सेटअप बना रहे हैं। देखो यहाँ पर अब मैं आपको फ्रैक्टल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये केस मिल गया मेरे को समझाने के लिए। ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस आपने डेली टाइम फ्रेम में देखा कि ब्रेक हो गया, लेकिन वीकली में ये क्लियर दिखा रहा है कि यहाँ तक के बोल रहा हूँ, इसके बाद का नहीं बोल रहा हूँ। देखो को मैं हटा ही देता हूँ, 1 सेकेंड। आपको डेली में लग रहा है कि ये जो पीओई है वो ब्रेक हो चुका है, लेकिन वीकली में जाऊंगा तो देखना यहाँ पर रिजेक्शन होगा। देखा, ये रिजेक्शन है बिना टाइम फ्रेम चेंज किए। ये आप इतना इजी है, देखो कोई इसमें बड़ा तोड़ने वाला नहीं है। वीकली की 5 कैंडल होती है, वीकली टाइम फ्रेम में 5 कैंडल होती है डेली की। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। अब 5वीं कैंडल ऊपर है, तो ये वीक कंप्लीट हो गया, और ये वीक ने क्या किया, रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज कर दिया। मैं आपको एक बार वीकली में दिखा देता हूँ। देखो रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज किया, और ये जो वीकली की कैंडल थी इसके लास्ट पीओई को टैप करा, और टैप करने के बाद यहाँ से डिस्प्लेसमेंट। अभी एक चीज़ और देखो नाउ समझ में आ रहा है कि फ्रैक्टल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने जिस ऑर्डर ब्लॉक को समझा कि ब्रेक हो गया, वो देखो फ्रैक्टल उसे किस तरह से रिस्पेक्ट दिया। मंथली में तो सिर्फ वीक गई है, और उस मंथली के अंदर का जो इंटरनल है वीकली, उसके अंदर भी बस वीक गई है। और ये जो कैंडल थी उसने उसका लास्ट पीओआई को टैप करने नीचे गया था। और डेली टाइम फ्रेम में जो आपको यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक दिखा, यहाँ पर आप देख लो। डेली टाइम फ्रेम में तो आप फंस गए थे, क्योंकि ब्रेक दिखा रहा था, यहाँ पर सारी चीज़ें कंफ्यूज कर रहा था आपके हिसाब से। बाकी इस कैंडल के ब्रेक होने के बाद इन कैंडल को देख के मेरे को समझ में आ गया कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका स्ट्रॉन्ग है। तो अब जो आपकी एंट्री होती, इसमें लोअर टाइम फ्रेम में देखो आपको एंट्री मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, हर जगह आपको एंट्री मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम में भी मिल रही है 3 कैंडल स्विंग के हिसाब से अगर आप देखते हो तो। देखो ये जो कैंडल है ये वाली, देखो इस कैंडल के लास्ट पीओई को टैप करने आई है। यहाँ से आप बाय करते आपको आराम से मिल जाएगा यार। इसके अंदर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, पता है कि ये मंथली के लिक्विडिटी तक के, तो आपको ओवरऑल पता है कि ये मंथली के लिक्विडिटी तक के जाने वाला है, कोई रोकने वाला पीओई नहीं है। तो आप कुछ इस तरीके से बैठो, कुछ इस तरीके से, और ऐसा आपको यहाँ रखना होगा। लेकिन आपको देखो पुल बैक भी प्ले करना होता है। आप देखो मतलब एक ही बार में यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इन सभी ये जितने भी हर्डल्स होते हैं ना, इन सभी से आपको टकरा कर वहाँ तक पहुँचना होता है, और देखना होता है कि कौन से हर्डल में आपको कितना डैमेज मिलने वाला है। जैसे कि ये जो एक हर्डल है उससे काफ़ी लंबा डैमेज हो सकता है। तो देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। देखो दे दिया लंबा डैमेज। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक था, एफईजी यहाँ पर था, यहाँ पर बहुत सारे पीओआई हैं, देखो यहाँ पर भी है। तो ये इतने सारे पीओआई है, तो अब इसे अगर ब्रेक करता है तो हम लंबा जाएंगे। लेकिन अगर देखो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने क्या किया, कुछ दिन रेंज करता है और यहाँ नीचे के पीओआई से सपोर्ट ले लेता है।
तो ये तो समझ में आ गया कि अब ये ब्रेक होने वाला है, और ये ब्रेक करने के बाद फिर मैं वीकली में जाता हूँ। देखो जो हमें ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक दिखा रहा था, अब वो रिजेक्शन ले रहा है, प्लस वीकली टाइम फ्रेम में 3 कैंडल स्विंग भी बना दिया। तो अब वीकली टाइम फ्रेम को भी आपको देखना होता है ना, तो अब वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अब इस वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लूँगा, और अब देखूंगा यहाँ पर ये क्या कंफर्मेशन दे रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम में 3 कैंडल स्विंग बना दिया, अब ये कैंडल आ रही है नीचे, और कहाँ तक क्या आएगी, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका, और ये एफईजी। और यहाँ से मैं बाय करूँगा जिसका पहला टीपी, तो ये लिक्विडिटी होगा और ये ऑर्डर ब्लॉक। ओवरऑल तो इसको यहाँ तक के जाना है, ये यहाँ तक के। देखो यहाँ तक के कुछ बताया था ना मैंने, शायद यहाँ कहीं, पता नहीं, डन हो गया ये। और ये चार्ट को पहले से रेडी करके मैं बिल्कुल नहीं आया यार, ठीक है। चार्ट रेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंडियन मार्केट उतना हार्ड है ही नहीं जितना लगता है। सबसे इजी तो इंडियन मार्केट है, लेकिन आपको प्रीमियम डी के और ये सारी चीज़ों में पैसा बनाना मुश्किल है फिर इसमें, ठीक है। बस इसलिए मैं फॉरेक्स में आया, और जो समझदार है वो पहले ही निकल चुके हैं। बाकी तुमको अगर इंडियन मार्केट में करना है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, मैं तो नहीं करने वाला इसमें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब उम्मीद है आपको फ्रैक्टल समझ में आया होगा, और फ्रैक्टल के क्या रूल्स है वो सारे कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।